हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रुचि पंजवानी। तो अब हम लोग गवर्नमेंट लास्ट की वीडियोस में हमने गवर्नमेंट बजट कवर कर दिया था रिवीजन सेशन में। अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये क्लास 12 का बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर रहता है जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। इसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसके लिए हमें इसके बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करना या एक टर्मिनोलॉजी से पढ़ना जरूरी है, जिससे अगर केस स्टडी आए तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको उस टर्म का मतलब पता होगा तो केस स्टडी ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। तो इस वीडियो, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें जो पूरे चैप्टर में जो टर्म बार बार लिए गए हैं उसका मैं आपको बेसिक बताऊंगी कि उसका मतलब क्या होता है, जैसे कि करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसके बाद हम आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट से। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब कि ऐसा वो रेट ऐसा रेट होता है, या बोल सकते हैं कि जिस पैसे या जिस टर्म में हम फॉरेन की करेंसी को अपनी करेंसी से एक्सचेंज कर पाए उसको बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज। अगर मेरी करेंसी है, उस करेंसी वो डोमेस्टिक करेंसी, उस करेंसी को छोड़ के बाकी जो भी करेंसी होगी, चाहे वो डॉलर हो, बहुत सारी अदर कंट्रीज की करेंसी है, वो सारी करेंसी मेरे लिए फॉरेन एक्सचेंज बन जाती है। अब मैं अपना रुपीस पे करती हूँ और उनकी फॉरेन करेंसी खरीदती हूँ अगर मुझे उस कंट्री में जाना है या उस कंट्री से कुछ सामान मंगाने, तो एक्सचेंज ऑफ करेंसी होता ही रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत लोग फॉरेन में पढ़ने जाते हैं तो वो लोग रुपए एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रुपये उनको उनकी करेंसी में पैसा चाहिए। वैसे ही बहुत लोग ट्रैवल पर्पज से जाते हैं तो ट्रैवलिंग में वो लोग क्या वहां पे जाके रुपीस देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, उनकी करेंसी उनको देना जरूरी है। या अगर हम वहां से सामान इम्पोर्ट कराते हैं तो उनको उनकी करेंसी में पैसा देना जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें होती है जिसके कारण करेंसी एक्सचेंज होती है वन कंट्री से दूसरी कंट्री पर। हमने ये बहुत सुना है कि रुपीस ना बहुत सस्ता है और डॉलर महंगा है, यानी कि अगर आपको $1 का सामान खरीदना है तो कम से कम आपको 50 रुपए पे करने पड़ते हैं, ठीक है। ये वैल्यू है। अब ये करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का टर्म हम लोग इसमें समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज बताया, उसकी डेफिनेशन आप लोग कैसे लिखेंगे? तो रिफर्स टू ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ ए गिवन कंट्री। इसका मतलब होता है सारी करेंसीज, लेकिन सिर्फ जो डोमेस्टिक कंट्री है उस करेंसी उसको छोड़ के। ये डेफिनेशन थी किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की। अब एक होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जिस रेट पे एक करेंसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज होती है उस रेट को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट रिफर्स टू द रेट एट विच करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। एक करेंसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज की जा रही है उसको रेट बोला जाता है। किस रेट पे दे रहे हो भैया डॉलर, ऐसा वाला। अब इसमें करेंसी एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन होता है। भाई ये मेरी करेंसी है, करेंसी की वैल्यू कभी कम होती है कभी ज्यादा, यानी कि अगर मेरा करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब अब मैं पहले 35 रुपए में $5 खरीद पाती थी, लेकिन अगर मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है तो अब मैं उतने ही पैसे में ज्यादा डॉलर खरीद पाऊंगी। इस कंसेप्ट को बोला जाता है करेंसी एप्रिसिएशन, मतलब आपकी वैल्यू बढ़ गई इन टर्म्स ऑफ दूसरी। नेक्स्ट टर्म आता है करेंसी डेप्रिसिएशन। पहले 35 रुपए में मैं $5 खरीद पाती थी, ले पाती थी, ठीक है। अब लेकिन करेंसी डेप्रिसिएट हो गई, मेरी करेंसी डेप्रिसिएट हो गई, तो अब मैं 45 रुपए में 4 खरीद पाऊंगी डॉलर। इसका मतलब मेरे पैसे की जो वैल्यू है, करेंसी की वैल्यू है, वो कम हो गई, इसीलिए इसको बोला जाता है करेंसी डेप्रिसिएशन। तो दो टर्म होता है करेंसी एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। एक बार आप और रीड करेंगे बुक से तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो मैंने एग्जांपल दिया है वो एकदम एग्जैक्ट है। इसकी डेफिनेशन देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब करेंसी की वैल्यू कम होना, ठीक है। रिफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। इसका मतलब पहले मेरे को $1 जो था वो 45 में मिलता था, लेकिन अब $1 के लिए मैं कितना पे कर रही हूँ? 50 रुपीज। इसका मतलब अब $1 तो है लेकिन अब मेरे को ज्यादा पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब मेरी करेंसी की वैल्यू घट गई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है कि भैया $1 के लिए और पैसा दो, मतलब मेरी करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई है।
फिर आता है करेंसी एप्रिसिएशन, इसका मतलब मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, तो रिफर्स टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, यानी कि पहले अगर मुझे $1 खरीदने के लिए 50 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब मुझे $1 खरीदने के लिए सिर्फ 45 रुपए देने पड़ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मेरी जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। 45 रुपए में मैं $1 खरीद पा रही हूँ, 50 देना नहीं, वैल्यू बढ़ गई मेरी। तो वही दिया है कि फॉल्स फ्रॉम $1 फॉल्स फ्रॉम ₹50 to 45। ये एकदम एग्जैक्ट एग्जांपल और डेफिनेशन है। इस टर्म को बार बार करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन यूज किया है, इसको जितना पहले आप याद कर लेंगे ये सब तो अच्छा हो, मतलब आपको आगे जाके चैप्टर्स में आसानी होगी। अब इस वीडियो में जो मैं आपको क्वेश्चन देने वाली हूँ वो ये है कि इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब हम सब देखें, इंपोर्ट मतलब सामान मंगाना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट की वीडियो में बताऊंगी। इसका मैं बेसिक मतलब हिंदी में समझा देती हूँ कि जो हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, सामान मंगाते हैं, इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि अगर मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई हो। ठीक है, तो ये आंसर बहुत ही इजी है। अगर आपने एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अच्छे से समझ लिया है और आपको इंपोर्ट का मतलब पता है तो इजीली आंसर कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।